अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग बीमार हैं अल्लाह सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। आज हम बात करेंगे कि सुदा या खलत सुदा जो है वो किस तरह से पैदा होती है और किस तरह से जिस्म के तमाम अज़ा को जो है वो नुकसान पहुँचाती है। सबसे पहले देखिए कि जब आप सुदावी ग़िज़ाएँ खाते हैं या पीते हैं तो मैदा के अंदर जब वो जाती हैं तो मैदे में वज़न पैदा करती हैं। आपने सुना होगा कि जी मैदे में जो है ना वो वज़न पड़ रहा है, मैदा जो है वो उसमें फलाव आ गया है, मैदा भारीपन का शिकार हो गया है। तो जब से सुदावी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू किया तब से ऐसे मसाइल आना शुरू हो गए, या जब आपने सर्द खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दिया तो तब मैदे में भारीपन का जो है वो मसला शुरू हो गया और गैसेस जो हैं वो बनना शुरू हो गए। दूसरे नंबर पर वही खुराक जब आपकी अंतड़ियों में जाएगी तो अंतड़ियों की हरकत को सुस्त कर देगी, जिसकी वजह से आपको कब्ज़ का जो है वो सामना करना पड़ेगा, यानी सुदा की वजह से कब्ज़ हो जाएगी। अब इसके बाद अगर वही सुदावी खुराक जो है वो रिसेप्टर्स के ज़रिए आपके लीवर में गई है तो लीवर की जो एफिशिएंसी है उसको भी कम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि लीवर जो है उसका मिजाज अपना जो ज़ाती या हकीकी मिजाज है वो तो गर्म खुश्क है, तो लीवर उससे डिस्टर्ब होगा। आपको खुदा न खास्ता काला यरकान हो सकता है, लीवर का स्कैटर हो सकता है। अगर आप मसलसल एक आदत बना लें सदावी चीज़ों के इस्तेमाल करने की और खाते रहें तो एक वक्त आएगा जब आपको काला यरकान हो जाएगा, या फिर आपका जो लीवर सिरोसिस का इशू है वो होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आगे अगर हम चलें तो जैसे ही लीवर के बाद यानी जिगर के बाद वही खुराक इखलात में तब्दील होती है पक कर कलूस और कमूस के बाद, तो वहाँ पे वो खलत सुदा बन जाएगी। अब वो खलत सुदा बनी तो वो अब खून के अंदर शामिल हो गई है। जब वो खून के अंदर शामिल हो गई है इसका मतलब ये हुआ कि अब वो आपके पूरे बॉडी, पूरे जिस्म और तमाम निज़ामा हाय जिस्म के अंदर जो है वो जाएगी। पहले तो सिर्फ निज़ाम के अंदर थी, अब वो तमाम निज़ाम हाय जिस्म के अंदर खलत सुदा जो है वो हो जाएगी। अब फ़र्ज़ करें वही खलत सुदा जो है वो आपके लंग्स के ऊपर जो है उसका इफ़ेक्ट होता है, तो दैन क्या होगा, दैन खुदा न खासा टीबी होगी, दैन जो हमारे फेफड़े हैं उनकी जो एल्वोलाइज हैं वहाँ पे ब्लॉकेज आएगी, सांस लेने में दुश्वारी होगी, आपको सुदावी जो है वो दमा हो सकता है। इसके अलावा अगर वही जो आपकी सुदावी सेल्स के ऊपर जो किल्लत है वो सेल्स के अंदर चली गई है तो उसने सेल्स को भी इफ़ेक्ट करना है। सेल्स को क्या इफ़ेक्ट करेगी, या तो आपका HB लेवल कम हो जाएगा, या फिर आपका जो है वो सेल्स का जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। उसका एक तो होता है ना कि HB लेवल का कम होना, और एक होता है साइज़ का सेल्स का साइज़ कम होना। तो आपका सेल्स का साइज़ कम हो जाएगा, HB लेवल ठीक रहेगा लेकिन सेल्स का साइज़ कम हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि वो अगर हार्ट की तरफ चला जाता है सुदा और वहाँ पे अपना इफ़ेक्ट करता है तो दैन क्या होगा, दैन आपकी हार्ट ब्लॉकेज के इशू हो सकते हैं, वॉल्व्स ब्लॉकेज के इशू हो सकते हैं, दिल का स्पेड हो सकता है, दिल का साइज़ छोटा हो सकता है। इसके बाद वही अगर सुदा आपकी अंतड़ियों में यानी आपके जो वरीदे हैं वहाँ पे जाता है तो देन क्या होगा, उनकी साइज़ को रिड्यूस करेगा, वहाँ ब्लॉकेजेस का जो है वो करेगा मामला, तो ब्लॉकेजेस हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो देन क्या होगा कि अगर वो हड्डियों के ऊपर चला जाता है, वही सुदा हड्डियों के ऊपर चला जाता है तो वो बोन मैरो की जो प्रोडक्शन है उसको कम करेगा। अगर वही सुदा जॉइंट्स के अंदर जाके अपने इफेक्ट करता है तो देन आपके जोड़ जो हैं वो अकड़ जाएंगे, आपको फोल्डिंग का इशू हो जाएगा, मोल्डिंग का इशू हो जाएगा, आपके जो हाथ और पाँव की उंगलियां हैं ये सख्ती से मुड़ा करेंगी। तो ये किसकी वजह से है, ये भी सुदा की खिलते सुदा की गैर तबई होने की वजह से या उसकी मकदार में ज़्यादती होने की वजह से है। इसके बाद अगर वही खिलते सुदा जो है आपकी आंखों के ऊपर इफेक्ट करता है तो काला मोतिया जो है वो हो जाएगा और आंखों की जो बनाई है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद अगर वही खिलते सुदा जो है अगर आपके जो इसकी हार्मोन प्रोडक्शन के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, सिमन्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है वो सिमन क्वांटिटी
उसकी कम हो जाएगी सुदा की वजह से, क्योंकि सुदा की क्वांटिटी और सुफरा की ज़्यादती की वजह से सीमन क्वांटिटी जो है वो कम होती है। वो बहुत से लोग जिनको प्रॉब्लम होता है जी, उनके स्पर्म पूरे नहीं हो रहे होते, तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ वजह जो है वो सुफरा और सुदा की होती है। अगर सुफरा की है तो वहाँ पे साथ में जो है वो पसल बढ़ जाएगा, अगर सुदा है तो पसल नहीं बढ़ेगा। तो खैर बहरहाल अब अगर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, इसके अलावा मर्दाना निज़ाम के अंदर अगर हम देखें, ख़वातीन के निज़ाम के अंदर देखें, तो ख़वातीन के चेहरे के ऊपर बाल आ जाएंगे, उनके जो है वो हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस आ जाएगी सुदा की ज़्यादती की वजह से, उनमें जो ख़वातीन वाले जो मामलात हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें किस वजह से हुई? गैर तबई खिलते सुदा की वजह से। अब सवाल ये है कि क्या खिलते सुदा के गैर तबई होने से जिस्म के हर ऑर्गन या हर अज़ा जो है उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो ऑर्गन या जो अज़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है उसके ऊपर किसी भी खिलत का असर नहीं होता, जबकि जो ऑर्गन या जो अज़ा जो पहले से स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कमज़ोर होता है, तो उसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट जल्दी होता है और पहले होता है। फ़र्ज़ करें वो जिगर जो है वो सिक्योर हो जाता है और दिल के ऊपर जाके उसका असर हो जाता है, या दिल भी अगर सिक्योर हो जाता है लंग्स के ऊपर जाके उसका असर हो जाता है, या फिर किडनीज़ के नेफ्रॉन्स के ऊपर जाके उसका असर हो जाता है, नेफ्रॉन्स की ब्लॉकेज आ जाती है, तो लाजमी नहीं है कि कौन से ऑर्गन के ऊपर वो ब्लॉकेज आएगी। सुदा की ज़्यादती की वजह से जिस्म के किसी भी ऑर्गन के ऊपर जो है उसकी ब्लॉकेज आ सकती है। अब इसका इलाज कैसे करना है? तो सुदा जो खलते सुदा है इसका मिजाज सर्द खुश्क होता है, तो इसका इलाज गर्म सर से करेंगे। ना इसका इलाज खुश्क गर्म से होगा, ना इसका इलाज खुश्क सर्द से होगा, ना इसका इलाज गर्म खुश्क से होगा, बल्कि इसका इलाज होगा गर्म सर्द से। जो लोग भी सुदा का इलाज सही तरह से करना चाहते हैं वो क्या करें? वो इसका इलाज गर्म तर से करें। खलते सुदा को सेल्स के अंदर से, खून के अंदर से, जिस्म के अंदर से, इज़ा के अंदर से निकालेंगे तो तब जाके आप इसका इलाज कर सकेंगे। और अगर मैं ये बात कहूँ कि खलते सुफरा, खलते बलगम और खलते सुदा में किसका इलाज मुश्किल है, तो वो खलते सुदा का इलाज ही मुश्किल है, और खलते जो सुफरा है उसका इलाज तो बड़ा आसान है। पुराने हुक्मा कहते हैं कि खलते सुफरा का इलाज 7 दिनों में किया जा सकता है, खलते बलगम का इलाज जो है वो 14 दिनों में किया जा सकता है, और खलते सुदा जो है उसके लिए कम से कम 21 दिन चाहिए होते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपके खलते सुदा के ज़्यादती या फिर गैर तबई होने की वजह से आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, चूँकि मैंने वादा किया था आपको बताने का कि खलते सुदा बढ़ जाएगी तो फिर क्या कुछ होगा। इसके असर पूरी बॉडी पे होते हैं, क्या क्या होते हैं वो मैंने बताने की कोशिश की है। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।